नमस्कार, स्वागत है आप सबका GBN 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अंबाला में आज कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया। मंत्री कंवरपाल ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों में देशभक्ति की भावना जागी। आजादी के 77 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसे लेकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत एक बार फिर से कर दी गई है। इस अभियान के तहत अंबाला में आज कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरी झंडी देकर मैराथन की शुरुआत की। इस दौरान एक पेड़ मां कार्यक्रम के तहत बच्चों को पेड़ लगाने के लिए भी कहा। मैराथन में भारी संख्या में स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इससे लोगों में देशभक्ति का भाव बढ़ेगा और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्य लिया हुआ है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसे लेकर काम किया जाएगा। वहीं एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत बच्चों को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर एक पेड़ दिया जाएगा और जब वे 12वीं में होंगे तो उस पेड़ की स्थिति को देखते हुए बच्चों को 5 में से नंबर दिए जाएंगे। वहीं हरियाणा में 15 अगस्त के बाद से स्कूली बच्चे गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलेंगे, जिसे लेकर मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़ी। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा का कहना है कि भाजपा का जो इंस्पेक्टर राज चला रहा है उसे कांग्रेस की सरकार आते ही खत्म किया जाएगा, जिस पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राज में कुछ खत्म नहीं किया, सब कुछ ही हो गया और भाजपा के राज में कुछ चीजें खत्म हो रही। हरियाणा में इन दिनों आम आदमी पार्टी द्वारा जनसभा की जा रही है, तो उस पर मंत्री कंवरलाल गुर्जर ने कहा कि उन्हें लगता है हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में किया जा रहा है, जिससे लोगों में देशभक्ति का भाव और बढ़ेगा। और जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए जो त्याग किया, बलिदान किया, उनको याद करने का भी अवसर है। तो उनको बच्चे याद भी करेंगे, बड़े भी याद करेंगे। और जो उनके मन में उस समय सोच थी कि आज़ादी के बाद भारत कैसा होगा, तो उस प्रकार की एक कल्पना भी होगी। और जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो हम सब मिलकर उस दिशा में काम करेंगे। और ये एक मंत्र भी है कि सभी एक जैसा सोचें और एक दिशा में चलें। तो मैं समझता हूँ ये उसी प्रकार का एक भाव है और उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, माँ के लिए एक पेड़ के नाम एक पेड़, तो वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि सब लोग एक पेड़ माँ के नाम का लगाएं। हालांकि हमारी सरकार ने भी एक निर्णय लिया और एक योजना बनाई है कि जो बच्चे 8वीं पास करेंगे उनको हम एक पेड़ देंगे, और जब वो 12वीं पास करके जाएंगे तो उसका मूल्यांकन होगा कि पेड़ कितना बड़ा है, उसी के हिसाब से उसके नंबर मिलेंगे। अगर उसकी ग्रोथ ठीक है तो फिर 5 नंबर बच्चे को उसके मिलेंगे। तो ऐसे ही एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश से आह्वान किया। और आज पर्यावरण जो है वो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं समझता हूँ सब लोग जागरूक होकर इस प्रकार का काम करेंगे और इससे एक भावना भी बनेगी कि जो लोग पेड़ लगाना शुरू करेंगे तो फिर काटना भी बंद कर देंगे। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ होगा और पर्यावरण ठीक रहेगा। स्कूल में बच्चों को ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से जो एक नई जो बात शिक्षा मंत्री जी ने कही है, तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी प्रेरणा मिलेगी। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस सरकार आने के बाद जो इंस्पेक्टर राज है वो राज गया, बड़े लंबे टाइम तक इंस्पेक्टरी राज चालू किसने किया? कांग्रेस ने चालू किया। अगर खत्म करने का कुछ काम किया तो हमने किया, उन्होंने तो शुरुआत उन्होंने की है। लंबे टाइम तक उनका ही शासन रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार ताबड़तोड़ हरियाणा में रैलियां कर रही है, कितना नुकसान हो रहा है बीजेपी? नहीं, बीजेपी को तो कोई नुकसान नहीं रहा और मुझे कोई आम आदमी का अस्तित्व नजर नहीं आ रहा हरियाणा में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार हरियाणा की खबर को देखने के लिए बने रहिए आपके अपने न्यूज चैनल GBN 24 के साथ।